बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। सबसे पहले तो आप ज़रा ये छोले चेक करें, एक एक दाना अलहदा है और परफेक्ट गले हुए, परफेक्ट टेक्सचर और परफेक्ट कलर के साथ। मेरी इस रेसिपी के साथ आप मज़ेदार से छोले घर में ही बना लेंगे और वो भी हलवाई से बेहतर, बाज़ार से 100 गुना मज़ेदार। तो जब भी हम बाज़ार वाले छोले घर में बनाने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में इतने इतने मसाले डाल देते हैं, फिर भी हमें परफेक्ट रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो आज की रेसिपी देख लें, चने एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। एकदम बाज़ार वाले छोले अंडा मसाला बनाने के लिए तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले ली है जी एक कढ़ाई और इसमें शामिल करेंगे हाफ़ कप के बराबर है मेरे पास कुकिंग ऑयल। बाज़ार में घी का इस्तेमाल किया जाता है। ऑयल के साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज लें, रफली उनको कटिंग करें और वो इसमें डाल दें। इसके साथ ही 3 से 4 हरी मिर्चें लें, वो भी इसमें डाल के अब इनको करेंगे हल्का सा फ्राई। अच्छा, प्याज को हमने लाइट सा गोल्डन कलर देना है। तो अब मैं क्या करूँगी, सारे का सारा प्याज निकाल कर ठंडा करेंगे और मिक्सी जार में डालकर इसको पीस लेंगे। अब उसी ऑयल में डाल देंगे जी 1 टीस्पून है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट। अब लहसुन अदरक को भी अच्छे से भून लेंगे, इसकी कच्ची स्मेल को ख़त्म करेंगे। तो जैसे ही लहसुन अदरक की अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो इसमें डाल देंगे टमाटर, प्याज और हरी मिर्चों का पेस्ट। अच्छा जी, प्याज को मैंने जब पीसा था तो इसमें 2 नॉर्मल सा टमाटर भी डाल दिए थे। तो इसके साथ ही मैं थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल दूंगी खंगाल कर। बाज़ारी छोलों में ना ही प्याज तैरते नज़र आते हैं और ना ही टमाटर, इसलिए मैंने दोनों को पीस कर डाल दिया है और रिज़ल्ट आपको एकदम परफेक्ट मिलेगा। इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे मिर्च और मसाले। नमक इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर और चौथाई टीस्पून इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। अच्छा जी, नमक मिर्च आप अपने हिसाब से सेट कर लिया करें। अब इनकी अच्छे से करेंगे भुनाई। तो यहाँ पर जी 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। अब हमने डालनी है इसी स्टेज पर दही, अच्छे से फेंट कर इसमें डाल देंगे। 1 कप इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी चने का पेस्ट है मेरे पास 1 कप मैंने ले लिए थे चने। इसी में पानी डालकर मैंने इसको पीस लिया है। तो जो चने या छोले मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर इनको वज़न में देखेंगे तो ये 300 ग्राम के बराबर हैं। पूरी रात मैंने इनको भिगो दिया था हल्का सा मीठा सोडा डालकर। सुबह मैंने मीठे सोडे वाला पानी गिरा के अच्छे से मैंने इनको बॉईल कर लिया था। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो चनों का पेस्ट डालने से चने एकदम क्रीमी और गाढ़े बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर जी मैंने इसको अच्छे से भून लिया है और अब इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी है मेरे पास 1 टीस्पून। इस तरह हाथों से मसल के अच्छे से इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही चने जो मैंने बॉईल करके रखे थे वो भी इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो 15 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ग्रेवी अच्छे से गाढ़ी हो जाए। तो 15 मिनट के बाद आप ज़रा चेक करें चने कितने अच्छे से गले हुए हैं कि आपके मुंह में ही घुलते जाएंगे। तो आप इन्हें नान, चपाती, रोटी के साथ या फिर पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो बेहतरीन से हमारे छोले मसाला तैयार हैं। तो यहाँ पर है जी मेरे पास 2 से 3 हरी मिर्चें, ये डाल देंगे। तो फ्लेम ऑफ करेंगे और इस पे डालेंगे जी हरा धनिया और माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें इनका कलर कितना ज़बरदस्त आया है। तो मैं इन्हें उबले हुए अंडों के साथ सर्व करूँगी। आप ये एक दफ़ा बनाकर ट्राई तो करें, बाज़ार से छोले लाना भूल जाएंगे। ये इतनी टेस्टी बनते हैं कि आप इसे चम्मच से ही खा जाएंगे। तो रेसिपी बनाना तो बनता है। तो रेसिपी बनाएंगे, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दें। मुझे आपके एक प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।